नजीब जंग साहब, मोहम्मद खालिक महमूद साहब, फारूकी साहब और मित्रों, अभी मंच पर आने से पहले मैं शाहिद सिद्दीकी जी से और हमारे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जो सामने बैठे हुए उनसे बात हो रही थी, तो इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपने अहमद फैज़ साहब को देखा था। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने देखा नहीं था। मैंने उनको पढ़ा जरूर है और मैं ये कहूँगा कि 1971 में जब बांग्लादेश जो आज का है तब पूर्वी पाकिस्तान था और वहाँ मैं जेपी की चिट्ठी लेकर पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में 40-45 दिन था और जेपी ने हमको 4-5 MNAs के नाम चिट्ठी दी थी। उसकी एक कहानी है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तब वहाँ जिस शख्स का नाम शेख मुजीब के बाद सबसे ज़्यादा लिया जाता था वो फैज़ अहमद फैज़ थे और तब हमने उनके बारे में जाना। उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत हमने पढ़ा भी है। मैंने ये पाया कि फैज़ अहमद फैज़ के बारे में हिंदी में दर्जनों किताबें उनकी शायरी पर है। उनके नाती में उनकी बहुत अच्छी एक जीवनी लिखी है और जो लोग यहाँ हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो वो जीवनी आप जरूर पढ़ें। हाशमी की वो जीवनी है और उस जीवनी से हम फैज़ अहमद फैज़ को आज के भारत में 2025 के भारत में कैसे जानें, कैसे समझें और उनको याद करें, उससे मदद मिलेगी। अंग्रेजी में उसका मूल तो वो अंग्रेजी में ही लिखी गई थी, उसका हिंदी में अनुवाद है। नजीब जंग साहब ने जो कुछ फैज़ अहमद फैज़ पर लिखा गया है उसको उनकी शायरी में इन्होंने चुन चुन करके इस किताब में कल्ब ए फैज़। अब कल्ब ए फैज़ उर्दू वालों के लिए कल्ब ए फैज़ का अर्थ क्या है वे जाने, तरह तरह के अर्थ निकालेंगे, परंतु मैं कल्ब ए फैज़ का अर्थ कहता हूँ कि ऐसे थे जब फैज़ अहमद फैज़ ऐसे थे फैज़ अहमद फैज़, यानी उनकी शायरी से अगर फैज़ को जानना हो तो ये किताब अंग्रेजी पाठकों के लिए फैज़ अहमद फैज़ से परिचय कराती है और हर तरह की कुल 91 इसमें उनकी शायरी है जिसका अंग्रेजी में आपने अनुवाद किया है और जितना मैं समझ सका मैं कहूँगा कि अनुवाद की दृष्टि से अगर देखें उर्दू से अंग्रेजी में अनुवाद, तो अनुवाद का एक सिद्धांत है, सबसे अच्छा अनुवाद वही माना जाता है जो दरअसल उस भाषा में फैज़ अहमद फैज़ की शायरी का अनुवाद कहें तो अंग्रेजी में वो जैसा लिख सकते थे वह अगर इस किताब में उतर आया है तो सबसे अच्छा अनुवाद है
और मैं कहूँगा कि नजीब जंग साहब ने उनको इस किताब में अंग्रेजी में वो उतारा है, और इसलिए मैं इनको बधाई देता हूँ। जो भी फैज अहमद फैज साहब को पढ़ेंगे वो पाएंगे कि उनकी चुनी हुई शायरी, उनके नज़्म इसमें आ गए, और उनकी शायरी के इस अनुवाद को पढ़ते समय जो भी पढ़ेगा, मैंने ये महसूस किया कि जैसे हम रविन्द्रनाथ ठाकुर को विश्व कवि मानते हैं, उसी तरह से उर्दू में अगर कोई विश्व कवि हुआ है तो फैज अहमद फैज हुआ है। उनकी एक खास राजनीतिक विचारधारा थी, और उस राजनीतिक विचारधारा के लिए उन्होंने जितना त्याग किया, जितनी तपस्या की, जितनी कहना चाहिए कि कष्ट उठाए, उसका उदाहरण कम मिलता है। और सब लोग जानते हैं कि जब अयूब खान से उनकी जबरदस्त मुठभेड़ हुई, जब पाकिस्तान को उन्होंने रहने लायक नहीं समझा तो पाकिस्तान छोड़ दिया और कहाँ कहाँ भटकते रहे, और आखिरी दिनों में यानी 1980-81 के आसपास मैंने पढ़ा है, और ये दस्तावेजी उसके प्रमाण भी हैं कि याहिया खान उनसे मिन्नत करते रहे कि तुम पाकिस्तान लौट आओ, और वो लौटने के लिए तैयार नहीं थे। 1911 के 11 फरवरी को फैज अहमद फैज पैदा हुआ, और आज नजीब जंग साहब उनकी शायरी का अनुवाद तलबे फैज एक दिन पहले ले आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यह भी एक हम सब के लिए उनको याद करने का एक मौका है। 11 को तो याद करेंगे ही, एक दिन पहले याद कर रहे हैं। अब ये इसमें नजीब साहब की राजनीति क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन फैज अहमद फैज की राजनीति हमको मालूम है कि जहाँ वो विश्व कवि थे वहीं वो एक क्रांतिकारी भी थे, और सत्ता से टकराना उनका स्वभाव था अपनी विचारधारा के लिए। आज जब जंग साहब उनकी शायरी का अनुवाद करके हमको उपलब्ध करा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जंग साहब भी ये कह रहे हैं कि इस भारत में एक फैज अहमद फैज होना चाहिए। और मैं भी मानता हूँ, मैं जंग साहब ये चाहते हैं नहीं चाहते हैं ये तो वो जाने, नहीं चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप चाहिए, और यहाँ बैठे हुए लोगों से भी मैं कहूँगा कि फैज अहमद फैज को याद करिए, और कोई भी सत्ता हो न्याय के लिए उसके खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा फैज अहमद फैज की शायरी से लीजिए। मुझे याद है, हम देखेंगे, फैज अहमद फैज जिस बात के लिए याद किए जाएंगे उसमें एक ही लाइन है, हम देखेंगे। और किसको देखेंगे? अपनी इंसानियत को देखेंगे, और इंसानियत के खिलाफ जो सत्ता आवाज दबाएगी उसको देखेंगे। तो उस फैज अहमद फैज को मैं अपनी ओर से नमन करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ, और नजीब जंग साहब को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूँ। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अंग्रेजी की ये किताब जल्द ही हिंदी में भी आनी चाहिए, और अच्छे अनुवादक आपको मिल जाएंगे,
और उर्दू में भी आनी चाहिए। मैं अपनी बात पूरी करता हूँ।